एक बार फिर से आरवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन जो पीछे के वीडियोस में अपन ने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जिसके दो पार्ट्स अपन ने कर लिए, पहला और दूसरा, जिसमें अपन कौन सा देखेंगे, इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखेंगे, जिसमें अपने को क्या दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य। तो मैंने आपको ये बताया था कि द्विघात बहुपद का आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद होता कौन सा है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात या न्यूनतम घात कैसी भी हो, वो सारे के सारे क्या होनी चाहिए, या तो पूर्ण संख्या हो या धनात्मक पूर्णांक हो। यदि वो घातें यदि हैं तब तो वो क्या है, बहुपद है। उसके बाद अपने पास द्विघात की बात आती है, तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। यदि अधिकतम घात 2 होंगे तो अपने पास द्विघात होगा, और वो भी क्या होगा, बहुपद। क्योंकि बराबर या समता का चिन्ह नहीं हो तब तक वो समीकरण नहीं होता, तब तक वो क्या होता है, बहुपद। उसके बाद अपने को शून्य पूछा है, तो x का ऐसा मान जिस पे बहुपद क्या हो जाए, पूरा का पूरा 0। क्या हो जाए, पूरा का पूरा 0, वो उसके क्या होते हैं, शून्य। अब अपन को एक नंबर का प्रश्न पूछ ले परीक्षा में, ये आपके पास जो भी बहुपद दिया गया है और उसमें ये पूछ ले कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब कितना होगा, 2। कितना होगा, 2, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2। यानी जो आंसर अपन निकालेंगे वो कितने आएंगे, 2। अब देखिए सबसे पहले आपको जो ये लिखा गया है बहुपद, वो बहुपद के क्रम के अनुसार सही नहीं है। तो सबसे पहले इसका क्रम सेट करेंगे, तो अपन सबसे पहले इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो 6x² लिखेंगे। उसके बाद x की घात कितनी आएगी, 1, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो माइनस का 7x। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, इस माइनस को क्या बना देंगे, प्लस। क्यों बना देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अपना स्थान चेंज कर रहा है। अरे स्थान चेंज कर रहा है लेकिन इसमें इक्वल का साइन है नहीं है, तो आप इसका चिन्ह नहीं बदल सकते। यानी एक पक्ष को दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तब इसका साइन क्या होता है, चेंज। फिर माइनस का 3। अब ये अपने पास बहुपद का रूप बन गया। अब अपन सबसे पहले मानेंगे, मानने के लिए अपन लिखेंगे माना कि fx बरोबर क्या आ जाएगा अपने पास, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब अपन शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्यकों के लिए लिखेंगे, शून्यकों के लिए तो अपने पास fx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो fx बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 0। fx बराबर क्या हो जाएगा, 0। जैसे fx अपने पास ये वाली वैल्यूज है उसको यहां रखोगे तो अपने पास आ जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब अपने पास ये एक समीकरण का रूप हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में साइन कैसा आ गया, समता का या बराबर का। अब अपने को इसके करने फैक्टर। तो मैंने ये कहा था कि जैसे अपने पास है x², 6x² -3 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो अपने पास आएगा माइनस के 18x², माइनस 18x² के अपने को करने फैक्टर। इसको मैंने दो तरीके बता दिए, तो कौन कौन सी टेबल में आते हैं उस हिसाब से देखिए। 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, फिर देखो 4 की टेबल में नहीं आते। समझ गए, क्योंकि 4 की विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 का डिवाइड दें, ठीक है, तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर अपने पास क्या आता है, 5 भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 उसमें 5 का जाता है तो 5 भी नहीं आएगा। फिर क्या आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 के बाद 18 खुद आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर होंगे, इन्हीं में से अपने को चयन करना है। या फिर अपन क्या करते हैं, इसको 18 के डायरेक्ट फैक्टर कर देंगे, चिन्ह बाद में लगा देंगे। जैसे 2 का भाग दोगे क्या आएगा, 9, 9 में 3 का जाता है 3, फिर 3 का। तो इन संख्याओं में अपने को फैक्टर का चयन करना है। तो देखिए बीच में अपने पास क्या है, माइनस का 7x है ना, तो देखिए यहां से अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 9 आते हैं, और शेष यहां क्या बच रहा है, 2 बच रहा है ना। अब अपने पास देखिए 3, ये 2 और 9 आपस में ऐड कर रहे हैं, यदि दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, 11 आती है। लेकिन अपने को 11 नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, माइनस के 7x चाहिए। तो इसलिए अपन देखो इनमें से घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास 7 आया ना। अब हम 7 कैसा चाहिए अपने को, माइनस का चाहिए, तो इसलिए अपन बड़ी संख्या का साइन
-9x, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या था अपना 2, जिसके अपन क्या लगा देंगे प्लस। यदि अपन माइनस लगा देंगे तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन प्लस 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अपन पढ़ेंगे समूहन विधि। समूहन विधि से अपन दो दो का समूह बनाएंगे। देखिए ये 6 और ये 9 है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं और वो टेबल की कौन सी होती है 3 की। तो मैंने 3x क्या ले लिया, इन दोनों में से बाहर ले लिया। जैसे ही मैंने 3x बाहर लिया तो देखिए इस 3x का अपन इस 6x² में भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। 6x² है, इसमें अपन भाग किसका देंगे, जो अपन ने उभयनिष्ठ लिया उसका भाग देंगे। तो अपन ने उभयनिष्ठ क्या लिया 3x। देखिए x की घात यहां पर कितनी है 2, नीचे घात कितनी है 1, तो एक घात कट जाएगी, ऊपर क्या बच गया x। 3 की टेबल से 6 को काटोगे 3 दूनी 6, तो अपने पास आंसर क्या आया 2x। जो आंसर आया उसको यहां पर दर्शाएंगे 2x। फिर देखिए आगे साइन कैसा है -9x, तो साइन साथ में लेना है। -9x में जो बाहर लिया है उसी पद का आपको क्या देना है भाग। बाहर क्या लिया था आपने, बाहर क्या लिया था, यहां से 3x लिया था ना, तो 3x का ही क्या दोगे आप इसमें भाग। x से x कटा, 3 की टेबल 3 टाइम बोली तो क्या आ गया -3। क्या है अपने पास -3, तो यहां पर लिख देंगे -3, ब्रैकेट बंद। अब देखिए अपने पास 2x - 3 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, क्योंकि 2 3 की टेबल में भी नहीं आते और 3 2 की टेबल में भी नहीं आते। इसलिए जहां पर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आए वहां पर हमेशा उभयनिष्ठ क्या लेना है आप लोगों को, 1 लेना है। क्या लेना है 1, तो यहां पर उभयनिष्ठ क्या आ गया 1। अब यहां चयन करना है प्लस या माइनस का, कि क्या अपने को लेना है, प्लस लेना है या माइनस। देखिए यहां पर 2x कैसा है प्लस का, यहां पर 2x कैसा है प्लस का, तो अपने को चिन्ह नहीं बदलना, इस 1 को कैसा लेना है प्लस का। जैसे ही +1 लिया तो मैंने क्या कहा, जिसको कॉमन लो उसका क्या दो उसमें भाग। जैसे ही 2x उसमें किसका भाग दोगे 1 का, तो 1 का किसी भी संख्या में भाग दोगे वही संख्या आएगी, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई 2x। फिर आगे साइन कैसा है माइनस, तो -3, क्योंकि 3 में यदि आप भाग दे दोगे -3 में 1 का तो -3 आएगा। किसी को कोई शिकायत यहां तक नहीं है। अब इन दो ब्रैकेटों की वैल्यूज सेम है, तो इसमें से एक ही ब्रैकेट आपको चयन करना है, ठीक है। और जिनका अपने पास अलग अलग दो वैल्यूज हैं उनको एक जगह रखना है। तो अपने पास क्या आ गया 3x + 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2x - 3। ये अपने क्या आ गए बहुपद के शून्य, क्या आ गए बहुपद के शून्य। तो अपन लिख देंगे अतः अब देखिए शून्य, यहां पर अपन शून्य निकालेंगे तो x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि यहां पर जांच करनी है। क्या करनी है अपने को जांच, तो ये अपने फैक्टर हो गए। तो अब इसकी जांच करने के लिए अपने पास बराबर में क्या था 0, तो यहां पर भी अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0, ये भी क्या आ जाएगी 0। अब अपन क्या करेंगे कि एक बार के लिए अपन वैल्यूज इसके बराबर 0 ले लेंगे और दूसरी बार इसके बराबर 0 ले लें, तो अपन डायरेक्ट ही ले लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन लिख देंगे 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 3x बराबर क्या आ जाएगा -1। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि +1 का अपन ने पक्षांतरण कर दिया, तो यहां प्लस का था उधर जाते किसका हो गया ये माइनस का। अब गुणा में है कोई वैल्यू और उसकी अपने को वैल्यू निकालनी है x की, तो ये गुणा वाली वैल्यू कहां चली जाएगी इसके भाग में, कहां चली जाएगी भाग में। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। ये पहले शून्य की वैल्यू आ गई अपने पास। दूसरे में इसी प्रकार अपन करेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 2x बराबर, उधर पक्षांतरण करते ही किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो प्लस का 3, x बराबर आ गया 3/2। ये दो वैल्यू अपने पास आ गई किसकी शून्य की। अब लिख देंगे अपन अब लिखेंगे अतः अपने पास बहुपद क्या था, ये एक बहुपद था ना, अतः बहुपद 6x² - 7x - 3 है ना,
-3, जिसकी वैल्यू अपने पास के शून्य क्या क्या होंगे। पहला शून्य क्या है -1/3, दूसरा शून्य क्या है 3/2 है। अब ये प्रश्न यहां तक करना है जब तक आपको प्रश्न में यहां तक की वैल्यू पूछे, यानी शून्य ज्ञात कीजिए, तब यहां तक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। क्या करनी है, उसके संबंध की जांच। तो अपन यहां लिख देंगे जांच किसके मध्य, शून्यकों के गुणांकों की जांच करनी है आपको। तो अपन सबसे पहले जांच के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, यानी शून्यकों के योग के लिए, शून्यकों का योग के लिए सूत्र क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अपन यहां से तुलना चाहिए, आप पहले करवा दें प्रश्न स्टार्ट करने से पहले या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तुलना करवाएंगे, तो अपन यहां तुलना करेंगे किससे, बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करवाने पर। जैसे ही करवाओगे तो ax² है ना, x² किसका गुणांक है भाई, x² का गुणांक क्या है a, यहां पर x² का गुणांक क्या है 6, तो a किसके बराबर हो जाएगा 6 के, b किसके बराबर हो जाएगा -7 के, c किसके बराबर हो जाएगा -3 के। तो ये वैल्यूज अपने पास होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, तो इसके दो शून्य जो अपन ने ज्ञात किए थे, एक क्या क्या था -1/3 और दूसरा क्या ज्ञात किया था 3/2। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो पहली वैल्यू -1/3 प्लस 3/2। देखिए 3 और 6 का नहीं, 3 और 2 का एलसीएम क्या जाएगा अपने पास 6, एलसीएम ले लिया मैंने 6। इस 3 का इस 6 में भाग दोगे अपने पास वैल्यू क्या आएगी 2, और 2 को ऊपर वाले नंबर से गुणा करोगे तो -3 2, फिर प्लस इस 2 का इस 6 में भाग दोगे क्या आएगा 3, 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 9। अब यहां से क्या बचा, 9 में से 2 गए क्या बचा 7, नीचे क्या आया 6। अब इधर देखिए राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है -b/a, -b की वैल्यू यहां से क्या थी -7 थी ना, तो -7, लेकिन सूत्र का माइनस बाहर है वो लिख देंगे। a की वैल्यू यहां से कितनी थी 6। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से ये आ जाएगा 7/6 और इधर भी आ जाएगा 7/6। बताओ एक शून्य जिसका योग किया था वो सही है, सत्यता की जांच सही है। दूसरा अपने को क्या करना है, इसका मैं यहां समझा देता हूं थोड़ा, अल्फा गुणा बीटा कर दूं डायरेक्ट, ये है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा जिसका फॉर्मूला होता है C/A। अब देखिए अपने पास जो शून्य थे वो -1/3 गुणा, दूसरा क्या था अपने पास 3/2, इधर क्या था C की वैल्यू, यहां से C की वैल्यू यहां से क्या थी -3 और A की वैल्यू क्या थी 6। तो यहां से देखिए 3 एकम 3, अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी -3 ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और इधर भी क्या आ जाएगा -3/6, तो दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब सत्यता की जांच सही है। या आप यहां से डायरेक्ट काट सकते हो 3 से 3 और यहां से काट सकते हो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, ये माइनस की वैल्यू है, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, दोनों पक्ष क्या आ गए अपने बराबर। तो यहां तक इस प्रश्न को आप नोट कीजिए, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर।